Hello friends, today we will study principles of child development. So let's start. First principle, principle of change. प्रिंसिपल ऑफ चेंज, इसमें ये बताया गया है फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टिल द टाइम ऑफ डेथ। जैसे जैसे बच्चा जिस तरह से कंसीव होता है उसके बाद टिल डेथ द पर्सन इज ऑलवेज अंडरगोइंग चेंजेस थ्रू चेंजेस। बहुत सारी चेंजेस होती रहती हैं बच्चे के डेवलपमेंट के दौरान। द मेजर चेंजेस आर चेंजेस इन साइज, साइज में चेंज होती है, एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियरल स्किल्स, मेंटल एबिलिटी चेंज होती है, मोटर स्किल्स और बिहेवियर भी चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, जिस तरह से हाइट और वेट में इंक्रीज होती है, मेंटल एबिलिटीज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, वैसे वैसे मेंटल एबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती रहती हैं साथ साथ। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें ये बताया गया है कि डेवलपमेंट जो होती है डैट इज़ प्रेडिक्टेबल विद द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो विद द नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो बोन्स हैं जिस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं उससे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है उसके अडल्ट स्ट्रक्चर, जब वो अडल्ट एज में आएगा तो उसके स्ट्रक्चर और साइज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंजम्पशन टिल डेथ द इंडिविजुअल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। टिल डेथ जो एक इंडिविजुअल होता है दैट इज़ कंटिन्यूअसली चेंजिंग, उनमें डेवलपमेंट जो है टिल डेथ तक होती रहती है। देयर इज़ नो ब्रेक इन डेवलपमेंट, लेकिन ये हो सकता है कि इन सम स्टेजेस जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट होती है और कुछ स्टेजेस में जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की वो स्लो हो जाती है। जैसा कि हम कह सकते हैं इन्फेंसी स्टेज में जो डेवलपमेंट होती है दैट इज़ वेरी फास्ट, और जब बच्चा एडल्ट एज में आता है तो उस समय ये डेवलपमेंट जो है दैट विल बी इन स्लो रेट। फोर्थ नंबर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। In all phases of development, general activity proceeds from specific activity. Example, इसमें एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो द बॉय वेव्स हिज आर्म्स इन जनरल बिफोर ही इज़ केपेबल ऑफ रीचिंग इन स्पेसिफिक। जैसे कहते हैं कि जो हमारा जो बेबी होता है, जो बॉय होता है, जो चाइल्ड होता है, उसके वो जब वो पहले वो आर्म्स को कंट्रोल करना सीखता है, आफ्टर डैट वो अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके, हैंड को इस्तेमाल करके वो किसी सामान के वहाँ पे रीच कर सकता है या उसे पकड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जनरल से स्पेसिफिक की ओर डेवलपमेंट जो होती है वो प्रोसीड करती है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज। सेफलोकॉर्डल टेंडेंसी, सेफलोकॉर्डल टेंडेंसी में जो डेवलपमेंट होती है डैट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर हेड एंड आर्म्स देन ऑन हिज लेग्स। जब बेबी ग्रो करता है तो हम ये देखते हैं कि जो चाइल्ड होता है सबसे पहले अपने हेड और आर्म्स पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, पैरों पे कंट्रोल करना सीखता है। तो ये इस तरह ये जो टेंडेंसी है ये सेफलोकॉर्डल टेंडेंसी कहलाती है। नेक्स्ट वन, प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज। इस टेंडेंसी में जो डेवलपमेंट होती है डैट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये कह सकते हैं जो चाइल्ड होता है ही यूजेस हिज आर्म्स बिफोर हिज हैंड्स, हैंड के पहले वो आर्म्स का यूज़ करना सीखता है और हैंड्स के पहले वो यूज़ हर हैंड्स बिफोर ही कुड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स, और फिंगर्स पे कंट्रोल मूवमेंट करने से पहले वो हैंड पे कंट्रोल सीखता है।
तो जो हमारा सेंट्रल पार्ट्स होता है, ये जैसे हम फिंगर्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमिटीज़ हो गए, और यहाँ पे जो आर्म्स हो गया वो सेंट्रल पार्ट्स हो गया, तो यानी सेंट्रल से लेकर एक्सट्रीमिटीज़, इस तरह से बेबी जो है उसमें डेवलपमेंट होती है। और दूसरा एग्जाम्पल ये कहते हैं कि एट एम्ब्रॉय स्टेज, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब भी सबसे पहले उसके स्पाइनल कोड डेवलप्स होते हैं, देन आफ्टर दैट हार्ट, चेस्ट, ये सारे बॉडी पार्ट्स बाद में डेवलप होती हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। All types of development, such as social, emotional, mental, are related to each other. जो भी डेवलपमेंट एक चाइल्ड में होती है, इवन सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, सभी आपस में एक दूसरे साथ रिलेट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड हु इज़ फिजिकली हेल्दी, एक बच्चा जो फिजिकली हेल्दी है, इज़ लाइकली टू हैव सुपीरियर सोशेबिलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। वो काफ़ी ऐसे बच्चे जो होते हैं वो उनका जो सोशल स्किल होता है, सोशेबिलिटी जो होती है उसमें वो सुपीरियर होते हैं, एंड दे कैन ईजिली कंट्रोल दियर इमोशंस। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। Along with the physical development in human beings, side by side, the different aspects of human personality also develops, like social, physical, इमोशनल, मेंटल एट्सेट्रा। जैसे जैसे बच्चे में फिज़िकल डेवलपमेंट होती जाती है ह्यूमन बीइंग में, साइड बाय साइड, साथ ही साथ उसके अंदर जो ह्यूमन पर्सनालिटी की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट हुआ, फिज़िकल एस्पेक्ट तो हो ही रहा है, इमोशनल एस्पेक्ट हुआ, मेंटल एस्पेक्ट हुआ, ये सारे ही साथ साथ डेवलप्ड करते रहते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हमने पढ़ा है, जो बच्चा होता है उस पर जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है पर्सनैलिटी को, डैट इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। The personality of an individual is the product of the constant interaction between heredity and environment। जैसा कि अभी हमने बताया था, इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा अगर कोई इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस लीड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंटल पैटर्न। बच्चे को किस तरह की जीन्स मिली हैं या किस तरह के एनवायरनमेंट में वो पल बढ़ रहा है, दैट ऑल्सो इफेक्ट देयर डेवलपमेंटल पैटर्न। These differences are caused by the genes one inherits and environmental conditions। कैसे जीन्स उनको वो इनहेरिट किए हैं या फिर किस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो रेज हो रहे हैं, जैसे कि फूड, मेडिकल फैसिलिटीज़, या क्या उनके साथ जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस है वो किस तरह की हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ये भी डेवलपमेंट के लिए एक प्रिंसिपल है। Next one is principle of lack of uniformity in rate of development. First one, the development of different physical and mental traits is continuous, but all parts of the body do not grow at the same rate। जैसे हमने ये पढ़ा है कि टिल डेथ जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलती रहती है, फिज़िकल हो, मेंटल ट्रेट्स है, ये सारे डेवलप होते रहते हैं, लेकिन जो बॉडी के जो सारे पार्ट्स हैं दैट डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, वो सेम रेट पे नहीं ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो ये कह सकते हैं, ब्रेन अटेन्स इट्स फुल मैच्योरिटी अराउंड द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स। ब्रेन की जो लगभग जो फुल डेवलपमेंट है वो 6 to 8 ईयर्स में हो जाती हैं, लेकिन फीट, हैंड्स एंड नोज रीच दियर मैक्सिमम साइज इन अर्ली एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस में जो जैसे जिसे कहते हैं फीट, हैंड्स और नोज़ जो है, जितना उसे बढ़ना होता है, डेवलपमेंट जितना उनका होना रहता है वो अर्ली एडोलेसेंस तक हो जाती हैं।
एंड हार्ट, लीवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, बच्चे की जो हार्ट होती है, लीवर होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, वो जो है एडोलेसेंस तक ग्रो करती रहती हैं। जब तक बच्चा एडोलेसेंट एज में पहुंच जाए तब तक ये डेवलप होते रहते हैं। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। Under this principle, we will see the process of development has uniformity in functions like development of language in children. इस तरह से पाया जाता है कि हर बच्चे में जो यूनिफॉर्मिटी एक देखी गई है, सिमिलर देखा गया है डेवलपमेंट। जैसे कि अगर कहा जाए फॉर एग्जांपल, स्पीच ग्रेजुअली डेवलप्स फ्रॉम cooing, babbling, monosyllabic sounds to complete sense formation etc. जैसे कि एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो कूइंग करता है, उसके बाद वो बैबलिंग साउंड्स वो यूज़ करते हैं। आफ्टर डैट दे यूज़ मोनोसिलेबिक साउंड, जैसे वन वर्ड सेंटेंस यूज़ करते हैं। सिंपल अगर पानी पीना है तो पा करेंगे, या फिर मम्मा को बुलाना है तो वो मोस्टली अपनी बातों को रखने के लिए छोटे छोटे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड मोनोसिलेबिक साउंड्स। और अपने सेंस को इस तरह से वो वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये लगभग सारे ही बच्चों में पाया जाता है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न कहा जाता है। जैसे कि ये कहा जा सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अ यूनिफॉर्म मैनर। फिजिकल डेवलपमेंट भी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म पैटर्न में, एक सिमिलर पैटर्न में सारे बच्चों में डेवलपमेंट होती है। जैसे कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हेड, हेड से स्टार्ट होती है डेवलपमेंट। मिल्क टीथ फॉल्स फर्स्ट, कहते हैं जो मिल्क टीथ होती है वो सबसे पहले गिरते हैं। ये सारे बच्चों में जनरली पाया जाता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न कहते हैं। Thank you. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.